ज्ञान ऋषि, बृहस्पति छंद, त्रिष्टु। थोड़ा धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे ना तो फिर वो याद हो जाएगा, एक बार में बहुत करने से याद नहीं होता। चलिए पाठ करेंगे और ये पीछा इसका तभी छोड़ेंगे जब ये पूरा याद हो जाएगा, ठीक है? नहीं बात सुनाना पड़ेगा। हाँ चलिए। ओम बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रम यत्प्रैरतनामधेयं दधानः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेणा तदेषां निहितं गुहाविः सक्तुमिव तितौ न पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाची यज्ञेन वाचः पदवीयमायन्तामन्वविन्दन् दिशिषु प्रविष्टाम् तामाभृत्या व्यदधुः पुरुत्रा तां सप्तरेभा अभिसंनवन्ते उतत्वपश्यन्न ददर्श वाचम् उतत्वशृण्वन्न शृणोत्येनाम् उतोत्तस्मै तन्वं विसस्रे जायेव पत्य उशती सुवासः उतत्वं सख्ये स्थिरपीतमाहुर्नैनं हिन्वन्त्यपि वाजिनीषु अधेन्वा चरति माययैष वाचं शुश्रुवामफलाम यस्तित्याज सचिविदं सखायं न तस्य वाच्यपि भागोऽस्ति यदीं शृणोत्यलकं शृणोति नहि प्रवेद सुकृतस्य पन्थाम् अक्षण्वन्तः कर्णवन्तः सखायो मनोजवेश्वसमा बभूवु आदघ्नास उपकक्षास उत्त्वे हृदायु स्नात्वा उत्त्वे ददृशिरे हृदातष्टेषु मनसो जवेषु यद्ब्राह्मणा संयजन्ते सखायः अत्राहत्वं विजहुर्वेद्याभिरोह ब्रह्माणो विचरन्त्युत्वे इमे ये नार्वां न परश्चरन्ति न ब्राह्मणासो न सुते करासः तयेति वाचम् अभिपद्य पापयासीरिस्तन्त्रं तन्वते अप्रजज्ञयः सर्वे नन्दन्ति यशसा गतेन सभासाहेन सख्या सखायः किल्विषस्पृत्पितुषणिर्ह्येषाम् अरंहितो भवति वाजिनाय ऋचां त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान् गायत्रं तो गायति शक्वरीषु ब्रह्मा तो वदति जातविद्यां यज्ञस्य मात्रां विमिमीत उत्वः। ओम शांति शांति शांति। श्रद्धेय स्वामी जी, उपस्थित वानप्रस्थी महानुभाव, अभ्यागत महादेव, माताओं बहनों, प्रिय ब्रह्मचारियों, आचार्य महानुभावों, कल हमने चर्चा की थी 7वें मंत्र की और मंत्र था अक्षण्वन्तः कर्णवन्तः सखायो मनोजवे श्वसमा बभू। आज मंत्र है हृदातष्टेषु मनसो जवेषु यद ब्राह्मणा संयजन्ते सखायः अत्राहत्वं विजहुर्वेद्याभि ओह ब्रह्माणो विचरन्त्युत्ते। चर्चा तो ज्ञान की है, ज्ञान प्राप्त करने वालों की है। अब इसमें करने वालों की योग्यता के बारे में बात की गई है। एक शब्द इसमें आता है तष्टेषु। क्या अर्थ करेंगे? हृदा तष्टेषु। हाँ, वो कुछ तो लिखा ही होगा इसमें, हृदा तष्टेषु। मतलब एक शब्द पहले आया मनसो जवेशु। भाई आंख कान से तो हमने ज्ञान को अंदर प्रविष्ट कराया, अंदर उसको संभाला किसने? मन ने। तो उसकी पात्रता कम अधिक जिसकी जैसी थी वैसी मिली। अब ये कहता है उसके साथ साथ एक शब्द का प्रयोग है, हृदा तष्टेषु मनसो जवेशु। क्या अर्थ करेंगे अपन? अब हृदय कहने से जो हृदय है वो अर्थ तो बनेगा नहीं।
ब्रह्ममुनि जी ने जो अर्थ किया है वो किया है निदिध्यासन, निदिध्यासन इसका हृदयतष्टेषु का। लेकिन यदि हम संगति लगाएं तो मुझे ये लगता है कि मन बुद्धि चित्त अहंकार को जब हम जोड़ेंगे तो मन से जो से प्राप्त किया है उसको क्या करते हैं आगे, बुद्धि से निश्चय करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये ठीक रहेगा, निदिध्यासन में वही बात आएगी। तो जिसको मन से हमने प्राप्त किया है और जिसको हमने बुद्धि से निश्चय में बदल दिया है, पक्का कर लिया है, अपना बना लिया है, फिर ऐसे लोग फिर क्या करते हैं, संवाद। संवाद कब होता है, जब दोनों ओर वैसे ही लोग होते हैं। तो ये कहता है हृदयतष्टेषु मनसो जवेषु यद ब्राह्मणा संयजन्ते सखाय। अब यज्ञ जो है वो संवाद की स्थिति का वाचक है। हमारे यहाँ यज्ञ बड़ा रोचक शब्द है, इसको किसी थोड़े से अर्थ में आप नहीं बांध सकते। अभी कहा मैं चर्चा कर रहा था कि भाई यज्ञ जो है, हमने कहा कि यज्ञ से वर्षा होती है, तो दूसरा बोला तुम्हारे आर्य समाजियों की बहुत यज्ञ कर लिया, वर्षा नहीं हुई। मैंने कहा भाई यज्ञ ठेकेदारी तो नहीं है हमारी, या हम करेंगे तभी होगा, ऐसा भी नहीं है। हम करते हैं उतना ही पर्याप्त नहीं है। मैंने कहा यज्ञ तो एक विधा है, एक प्रकार है जिससे कोई काम होता है। तो कोई यूं कहता है कि यज्ञ से वर्षा होती है, तो इसका यह मतलब तो नहीं होता कि ऋषि उद्यान में होने वाले हवन कुंड के यज्ञ से वर्षा होती है, ऐसा तो अर्थ नहीं है इसका। इसका अर्थ है यज्ञ हो रहा है, कहां कौन कैसे इसका पता नहीं, लेकिन बिना यज्ञ के वर्षा होती नहीं। चलेगा कैसे? अरे भाई यज्ञ एक प्रकार है, एक शैली है, एक विधा है, एक विद्या है। जो कुछ बनना होता है उस बनने के प्रकार का नाम यज्ञ है। भाई पढ़ना पढ़ाना भी तो यज्ञ है, उपदेश देना भी तो यज्ञ है, अग्निहोत्र भी यज्ञ है, सत्कर्म भी तो यज्ञ है। अब प्रसंग ये है कि कैसे होगा। मान लो अग्निहोत्र से ही यज्ञ किससे वर्षा होती है, अब इसको प्रमाणित कैसे करोगे? लोग तो कहते हैं हम यज्ञ छोड़ देंगे तो क्या वर्षा बंद हो जाएगी? ऐसा नहीं है। ऐसा है यज्ञ एक प्रक्रिया है जिससे वर्षा होती है, और वो मैं करूं, हम करें, देश करे या ईश्वर करे, नहीं भाई यज्ञ करने से होगा। यज्ञ मैं करता हूं तो मेरे अनुपात से होगा, यदि हम सब मिलकर करते हैं तो हम सब के अनुपात से होगा, और हम न करें कोई फर्क नहीं पड़ता, करने वाला तो कर ही। जब कोई काम हो रहा है इसका मतलब उसकी एक प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया को कौन कर रहा है? वो उसका करता है, वो प्रक्रिया यज्ञ है। उस जैसा हम करते हैं तो हम भी यज्ञ करते हैं, उस प्रक्रिया को छोटे अंश में करते हैं तो छोटा यज्ञ करते हैं, और बड़ा यज्ञ करने वाला बड़ा यज्ञ करता है। तो जब हम ये कहते हैं कि यज्ञ से वर्षा होती है तो मतलब वर्षा होने वाली जो प्रक्रिया है वो यज्ञ है। उसको कैसे किया जाता है? तो हम जब करते हैं तो जो प्रक्रिया हम छोटे रूप में कर रहे हैं ईश्वर उसको बड़े रूप में करता है। हम छोटे कुंड में अग्नि जला करके यज्ञ करते हैं, लेकिन हमको लगता नहीं कि वर्षा हो रही है, दिखाई नहीं देता कि इससे वर्षा होती है। लेकिन यदि ये कुंड में अग्नि न जले तो वर्षा होगी, इसकी कल्पना करके देखो। अग्नि धरती पर अग्नि है, अंतरिक्ष में विद्युत है, और द्यू में सूर्य है। धरती पर अग्नि है, अंतरिक्ष में विद्युत है, और आकाश में द्युलोक में सूर्य है। तो ये जो प्रक्रिया है, जो काम यहां पर अग्नि कर रही है वो काम विद्युत कर सकती है, वो काम सूर्य कर सकता है।
तो अग्नि के तपने से ऊपर जल जाएगा, तो क्या सूर्य के तपने से नहीं जाएगा? तो हमारे इससे जल ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? बड़ा मोटा सिद्धांत यह है कि यज्ञ करने से तापमान से जल ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। तो छोटे से जाएगा तो बड़े से भी जाएगा, और बड़े से जाएगा तो छोटे से भी जाएगा। तो इसलिए हमारे यज्ञ से वर्षा होती न दिखे, पर परमेश्वर के यज्ञ से तो होती दिख रही है। प्रक्रिया तो वही है। तो इसलिए ये कहने से कोई अंतर नहीं पड़ता कि हमारे यज्ञ करने से हुआ कि नहीं हुआ, वो किसी न किसी अंश में होगा, क्योंकि प्रक्रिया वही है। जो गुण बड़ी चीज में है उसके एक अंश में भी वही गुण होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि उसके कुछ अंश को दूसरे गुण होंगे और बाकी हिस्से में दूसरे गुण होंगे। जौ का आटा है तो जौ का ही रहेगा, चाहे इतना उठा लो चाहे इतना उठा लो। तो वैसे ही यज्ञ की प्रक्रिया छोटी हो या यज्ञ की प्रक्रिया बड़ी हो, यज्ञ की प्रक्रिया भगवान की हुई हो या यज्ञ की प्रक्रिया हमारी की हुई हो, यज्ञ की प्रक्रिया है। जो लाभ उससे होंगे वो मात्रा अलग हो सकती है, वो लाभ इससे होंगे मात्रा कम हो सकती है। तो वही स्थिति सब जगह पर है। तो वो कहता है संयजन्ते सखाया, मित्र लोग यज्ञ कर रहे हैं। कैसे मित्र लोग यज्ञ कर रहे हैं? जिन्होंने आंख और कान से तो इसको सुन लिया है, और जिसको मन से पकड़ लिया है, और बुद्धि से निश्चय में बदल दिया है। जब निश्चय में बदल दिया है तो फिर अभिव्यक्ति में आएगा, और क्या होगा उसका? अगला तो यही प्रक्रिया है। तो कहता है संयजन्ते सखाया। लेकिन संवाद करने वाले लोग जो हैं वो बहुत ऊंचे नीचे हो तो नहीं चलेगा। अपने यहां ऐसा ही होता है। जिसने कभी वेद उठाकर देखा नहीं है ना, वो वेद के बारे में सवाल करता है। अब क्या कर सकते हैं? लेकिन ये कहता है कि संवाद तो सखाया में होता है। जो दोनों जानते हैं, दोनों पढ़े हुए हैं, दोनों ने निश्चय किया हुआ है, वो दोनों मिलकर संवाद करते हैं। लेकिन वो कहता है अत्राहत्वम विजहुर्वेद्या भी, उनको छोड़ देते हैं जिनमें योग्यता नहीं है, जो उस ज्ञान से अपरिचित हैं, असमर्थ हैं, अयोग्य हैं। बोले वो इस संवाद के सामर्थ्य को नहीं रखते। उनमें होने वाला संवाद निर्णायक नहीं हो सकता। निर्णायक तो होगा ना जो बराबरी वाले हैं, उनमें से निकलेगा। कम ज्यादा में से निर्णय कैसे निकलेगा? जो कम ज्यादा में से ज्यादा वैसे ही हावी हो जाएगा। तो अत्राहत्वम विजहुर्वेद्या भी, मतलब ये जो संवाद की स्थितियां हैं, इन संवाद की स्थितियों में जो व्यक्ति अपरिचित है, अनजान है, अज्ञानी है, उस योग्यता का नहीं है, उसको वो अलग कर देते हैं। फिर ज्ञानी कौन है? इसका रोचक शब्द है ऊह। बहुत प्रसिद्ध शब्द है। कहां कहां आया है सोचो। ऊह तर्क, और तर्क उसका अर्थ क्या देता है वो? वैसे तो रक्षो आगम लघ्वा संदेहा प्रयोजनम, तो रक्षा के बाद पहला जो है वो ऊह है, अर्थात उद्देश्य तो वो है, लेकिन साधन ऊह है। और इसको हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं? ऊहा कहते, समझ कहते। तो कहता है कि ऊहा जो है वो जो है आपको इसमें विचरण करने का अवसर देती है, इसको पूरी तरह से समझने का मौका देती है। तो एक तो ऊह यहां पर आया। तत्व ज्ञानार्थम ऊह तर्क न्याय वाला सूत्र क्या है? अविज्ञात तत्व अर्थे तत्व ज्ञानार्थम ऊह तर्क। जो अविज्ञात है उसको जानने का जो बौद्धिक उपाय है। मतलब दो तरह की बातें होती हैं। एक तो तथ्यात्मक बात होती है, भाई वो पूछता है जी ये खंबा कितना ऊंचा है, अब इस पे आप बहस करते हो तो गलत है, नाप के देख लो पता लग जाएगा। इसमें तथ्यात्मक बातें हैं। तथ्यात्मक बातों में विवाद नहीं चलता। चीज आप दिखा सकते हो, देखकर देख लो ठीक है कि नहीं है, मान लो। लेकिन जो उपस्थित नहीं है हमारे पास, तथ्य जहां है नहीं, जहां संभावना से काम चलता है, वहां हम बुद्धि को काम में लाते हैं, वहां ऊहा काम में आती है। तो अविज्ञात तत्वर्थे तत्व ज्ञानार्थम ऊह, अविज्ञात को जानने का जो उपाय है
उस उपाय को ऊहा कहते। निरुक्त में इसका कहां प्रसंग आया वाला? आखिर में आता है, वहां वो उसने एक बात कही है, प्रकरणशयो मंत्रा निर्वक्तव्या न तो पृथकत्वेन। मंत्रों का व्याख्यान प्रसंग के अनुसार करना चाहिए। इस बारे में 3 बातें मैंने आपको बताई हैं। कौन कौन सी? मंत्रों का अर्थ करते हुए 3 शर्त हैं। एक प्रसंग, दूसरा आज के कोश से अर्थ नहीं कर सकेंगे उसका, 2, तीसरा प्रकरण तो बता दिया। फिर दोहरा देता हूं, समस्त वैदिक साहित्य एक है, चाहे वेद है, वेद का व्याख्यान है, उस पर लिखे हुए ग्रंथ है। मतलब सबका जो उद्देश्य है ना, पूरे वैदिक साहित्य का उद्देश्य एक है। कोई भी ग्रंथ उस उद्देश्य से भिन्न उद्देश्य को नहीं बताता, ना बता सकता, और यदि बताता है तो या तो भूल है या समझने में कोई त्रुटि है, गलत होगा या समझने में त्रुटि होगी। क्योंकि समस्त वैदिक साहित्य के 2 ही उद्देश्य हैं, पारलौकिक और लौकिक, इससे भिन्न कुछ हो नहीं सकते। इसलिए वेद का और वैदिक साहित्य का कोई भी ग्रंथ हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे दर्शन हो, चाहे कोई शास्त्र हो, चाहे कोई प्रातिशाख्य हो, कुछ भी हो, वो वेद के विरुद्ध नहीं होगा, ये पहली शर्त है। ये बात मेरे दिमाग में क्यों आई, मैं एक बार विक्रम विश्वविद्यालय में गया था और वहां एक पुरातन इतिहास पर गोष्ठी थी, और उस पुरातन इतिहास पर जो गोष्ठी हो रही थी उसमें जो पत्र पढ़े जा रहे थे वो ये पढ़ रहे थे कि ऋग्वेद में कितनी डायनेस्टी हैं, कितनी राजवंश को ये उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, तो दिवोदास है कि काशीराज है कि कौन से है, कौन से ऐसे। तो मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा, मैंने कि मंत्र के एक शब्द को लेकर आप प्रमाणित कर देंगे कि ये देवोदास वही है जिसको आप चाहते हैं? मतलब वो देवदास पूरे मंत्र में संबद्ध होना चाहिए। जब आप कहते हैं कि ईशावास्यम में ईसा है, कोई बात नहीं, ईसा है मान लेंगे, हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन पूरा मंत्र ईसा पर घटना चाहिए। केवल शब्द मात्र से, ध्वनि साम्य से तो काम नहीं चलता, या रूप साम्य से काम नहीं चलता। इसलिए मैंने कहा कि जब तक आप पूरे मंत्र को, उस पूरे संदर्भ को उसमें घटित नहीं करेंगे तो घटेगा नहीं। तो पूरा वैदिक साहित्य एक लक्ष्य को लेकर बात करता है, चाहे वो दर्शन हो, चाहे वेद हो, चाहे उपवेद हो, चाहे कुछ भी हो। और इसको आप देख भी सकते हो, हमारे यहाँ जो भी शास्त्र जब शुरू होता है तो उसका उद्देश्य तो मुक्ति होता है और साधन उसके दर्शन होते हैं। चाहे आयुर्वेद पढ़ लो, आयुर्वेद में भी बस पंचविंशति तत्व की चर्चा से चरक शुरू करता है। पहली बात, पूरा वैदिक साहित्य और वेद एक है, अर्थ की दृष्टि से, प्रयोजन की दृष्टि से, समस्त प्रसंग की दृष्टि। दूसरा, जब भी कोई अर्थ करेंगे वो प्रसंग के अनुकूल होना चाहिए, बिना प्रसंग के नहीं होगा, बिना प्रसंग के होगा तो गलत होगा। तीसरा, जो शब्द मंत्र में आए हैं उनका आज के कोश से अर्थ नहीं होगा, यौगिक होगा या योगरूढ़ होगा, और यौगिक और योगरूढ़ होगा तो कैसे होगा? या तो खुद वेद से होगा या वैदिक साहित्य से होगा, विलियम की डिक्शनरी से नहीं होगा। उन्होंने तो डिक्शनरी इस तरह से बनाई ना कि उनका अर्थ वेद में से निकले। तो जब आप तीन शर्तों के साथ आप अर्थ करोगे तो फिर आप बता देना कहां कितना गलत है। तो वहां पर वो कहता है, तो न पृथकत्वेन मंत्रा निर्वक्तव्या, टुकड़ों को लेकर के मंत्रों का अर्थ नहीं करना चाहिए। प्रकरणशैव निर्वक्तव्या, पारोवर्यवित्सु खलु वेदित्रिषु भूयः विद्य प्रशस्यो भवति। कहता है कि जब आप कोई चीज जानना चाहते हैं तो एक चीज से, थोड़ी सी चीज से, एक पुस्तक से आप उसको नहीं समझ सकते। इसके लिए सुश्रुत ने बड़ा सुंदर लिखा है, बोलो, गलत सलत नहीं बोलना। एकम शास्त्र मधीयान न विद्या शास्त्र निश्चयम,
एकम शास्त्रमधीयान न विद्यात् शास्त्र निश्चयम तस्मात् बहुश्रुत शास्त्रम विजानीयात् चिकित्सक। वहां चिकित्सक है क्योंकि चिकित्सा से संबंधित ग्रंथ है। वो ये कहता है, इसको वाक्यपदीय ने भी बड़े सुंदर पंक्ति में कहा है, कियन्वा शक्य मुन्ने तुम स्वतर्कम अनुधावता। अपने शास्त्र के भरोसे कितना दौड़ सकते हो? जब तक दूसरे का शास्त्र आपको पता नहीं है तो उसके उत्तर आपको मालूम नहीं हो सकते। किम वा शक्य मुन्ने तुम स्वतर्कम अनुधावता, कितनी दौड़ लगा लेगा? जब तक वो दूसरे शास्त्र को नहीं जानेगा तब तक उसको नहीं जान सकता। ये हम सब, तो उसमें बड़ी सुंदर पंक्तियां। तो वो ये कहता है कि यही बात निरुक्त ने कही है, उस निरुक्त ने भी तो इसी बात को कहा है। वह कहता है प्रकरणशय मंत्र निर्वक्तव्या तो न पृथकत्व न निर्वक्तव्या। वो ये कहता है, उसमें आगे एक बात है, ऋषिषु उत्क्रामत्सु, जब ऋषि यहां से प्रस्थान करने लग गए, ऋषिषु उत्क्रामत्सु मनुष्य देवान ब्रुवन कोनो ऋषि भविष्यति थी। हाँ, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा ऋषि कौन होगा, क्योंकि ऋषित्व क्या है? ऋषित्व दृष्टि है, वो जिसके भी पास हो वही ऋषि है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये ऋषि है और वो ऋषि नहीं है। जिसमें दर्शन की क्षमता है, जो देख सकता है, सही देख सकता है, बता सकता है, वो ऋषि है। तो ये कहता है कि ऋषिषु उत्क्रामत्सु देवा मनुष्य देवान ब्रुवन कोनो ऋषि भविष्यति थी। हमारा ऋषि कौन होगा, कौन हमें बताएगा सही है कि गलत है? ते तर्कम ऋषिम प्रायच्छन, ते तर्कम ऋषिम प्रायच्छन, उन्होंने कहा ये तर्क संभालिए ऋषि है। वो कहता है इसलिए क्या होता है, यत् किंच, जो विद्वान है ऊह, वो ऊहा करता है, तम आर्षम प्रचक्षते, वो आर्ष कहलाता है। जो ऊहा से प्राप्त होता है उसे आर्ष कहते हैं। तो वो आर्ष है क्योंकि ऊहा से प्राप्त है, दृष्टि से प्राप्त है। तो इसलिए वो ये कहता है, यहां मंत्र में क्या है, यत् हृदा तष्टेषु मनसो जवेषु यद ब्राह्मणा संयजन्ते सखाय। जब सखा लोग यज्ञ करते हैं, संवाद करते हैं, वेद पर चर्चा करते हैं, तो उसमें प्रयोग किस चीज का होता है? ओह ब्रह्माणो विचरन्त्युत्ति, वो ओह ब्रह्म में विचरण करते हैं। ओह ब्रह्म जो मतलब सूझ वाला, चिंतन वाला, बुद्धि वाला जो है, उसमें विचरण करते हैं। तब वो उस बात को सही देख सकते हैं, सही समझ सकते हैं। समय हो गया, मंत्र को दोहरा लेते हैं। हृदा तष्टेषु मनसो जवेषु यद ब्राह्मणा संयजन्ते सखाय अत्राहत्वं विजहुर्वेद्याभि ओह ब्रह्माणो विचरन्त्युत्ति। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शांति। ओम जो बोले सो गए। वैदिक धर्म की जय। सरस्वती जी